अस्सलामुअलैकुम। ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 डियर नॉलेज की तरफ से। अच्छा, हमने लेसन 2 में स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन, जिसमें हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया। इन पार्ट 2 इज़ ऑल अबाउट नीड, ड्राइव, इंसेंटिव एंड मोटिव्स। यानी कि जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ें या कोई भी कोर्स हम साइकोलॉजी का स्टार्ट करें या कभी भी आपको इस फील्ड में ये वर्ड्स सुनने को मिले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है या किस चीज़ को ये रेफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में हम इस टर्म को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट नीड, ड्राइव, इंसेंटिव और मोटिव्स। तो स्टार्ट करते हैं नीड से। नीड जो है हमारे जनरल वांट्स या डिज़ायर्स होते हैं, यानी कि हमारी जो आम ज़रूरतें होती हैं, जो हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बीइंग में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी भी चीज़ की जो कमी आ जाती है, कि जो कोई भी इंसान की जो आम ज़रूरतें होती हैं, जो जनरल नीड्स एंड वांट्स होती हैं, जनरल वांट्स या डिज़ायर्स होती हैं, उसको हम नीड कहते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन में किसी चीज़ की कोई डेफिशिएंसी आ जाए और जिसको फुलफ़िल करने के लिए वो अपनी कोशिश कर रहा होता है, दैट इज़ नीड। अब मरे ने इसकी लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में 37 नीड्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए, जिसमें एक है नीड ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो भी हमारी एक किस्म की ज़रूरत है, एक आम ज़रूरत है, हमारी जनरल वांट्स या डिज़ायर्स में आती है नीड्स। तो ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर ह्यूमन जो है वो सर्वाइव नहीं करता। दिस इज़ द टाइप ऑफ अ नीड ऑफ ऑक्सीजन। फिर वाटर है, पानी, अगेन पानी भी हमारी ज़रूरत है। इसके अलावा खाना खाना, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ नीड। फ़िज़िकल कांटेक्ट भी इसमें आ जाता है, रेस्ट आ जाता है, स्लीप आ जाता है, हमें आराम की भी ज़रूरत होती है कभी कभी। लव एंड अफेक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चे होते हैं उनको अक्सर अपनी मदर से लव चाहिए होते हैं, अफेक्शन चाहिए होती है। सोशल अप्रूवल है, यानी कि हम इंसान जो है हमें हमारी एक ज़रूरत होती है कि हमें लोग वाह वाह करें, हमारी तारीफ़ करें, हम सोशली अप्रूव्ड हों। इसके अलावा सेल्फ असर्शन है, सिक्योरिटी है, इंडिपेंडेंस है, कंपनी है। ये सारी क्या है, ये हमारी ज़रूरतें हैं, ये हमारी नीड्स हैं। नीड्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक फिजियोलॉजिकल नीड है और एक साइकोलॉजिकल नीड है। अब फिजियोलॉजिकल नीड बेसिकली हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती है, यानी कि हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कोई कमी आ जाए, उसको हम जो फुलफ़िल कर रहे होते हैं, हमारे वो हमारी नीड होती है, फिजियोलॉजिकल नीड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नीड ऑफ ऑक्सीजन है, नीड ऑफ वाटर है या नीड ऑफ फूड है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। हमारी बॉडी में इन चीज़ों की अगर डेफिशिएंसी आ जाती है, उसको हम फुलफ़िल करना चाह रहे होते हैं, ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ रही है। इसके अलावा सोशल अप्रूवल है, लव एंड अफेक्शन है, ये सारी क्या है, ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड है, कि हमारी साइकोलॉजिकली हमें ये नीड जो है, हम चाह रहे होते हैं कि हमारी ये वाली नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। तो नीड क्या है, कि हमारी जो जनरल वांट्स हैं, हमारी जो आम जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो हमारी नीड्स में आती हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है ड्राइव। अब ड्राइव क्या है, जो हमारी नीड्स होती हैं, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, वो हमारी ड्राइव को राइज़ करती है। अब ड्राइव क्या चीज़ है, हमारी अवेयरनेस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ की कोई कमी आ गई, हमारी कोई ज़रूरत है, हम उसके लिए अवेयर हो गए हैं, ठीक है, अटेंटिव हो गए हैं कि हमें ये वाली ज़रूरत जो है वो अपनी मुकम्मल करनी है। तो ये हमारी ड्राइव है। ड्राइव को आप कह सकते हैं कि ये हमारी स्टेट ऑफ हाइटेंड टेंशन है, ये टेंडेंसी ऑफ हाइटेंड टेंशन है, जिसमें हम टेंशन की एक हाइट पे पहुंचते हैं। अब ये वो वाली टेंशन नहीं है जो हमारी स्ट्रेस में आता है, या हम जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये वो वाली हाइटेंड टेंशन नहीं है, ये हमारी मोटिवेशनल टेंशन है। यानी कि हम अवेयर हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल खाना खाना है, हमें भूख लगी है तो हमें खाना खाना है, यहाँ पर हम जो अवेयर हो जाते हैं, हमारी जो मोटिवेशनल टेंशन होती है वो हमारी ड्राइव है। अब यही मोटिवेशनल टेंशन जो है वो हमारी बिहेवियर को एनर्जाइज करती है, हमारी बिहेवियर को ताकत देती है, एनर्जी देती है, ताकि हम वो पर्टिकुलर बिहेवियर परफॉर्म करें और अपनी नीड्स को फुलफ़िल करें। अच्छा, किसी भी ड्राइव के अकर होने के लिए नीड का होना ज़रूरी होता है। बग़ैर नीड के जो है वो ड्राइव नहीं अकर हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको भूख लगी है तो आपको खाना खाना है,
तभी आपका जो है एक मोटिवेशनल टेंशन या हाइटन टेंशन जो है वो स्टार्ट होगा, या आपकी अवेयरनेस जो है वो अरोज होगी। तो फॉर अ ड्राइव नीड का होना जो है वो ज़रूरी है। नीड किस तरह हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में कोई इम्बैलेंसेस आ सकती हैं, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी आ सकती है, किसी को प्यास लग जाए या भूख लग जाए, तो ये क्या है कि कोई इम्बैलेंसेस आएगी, उसी के बाद जो है वो ड्राइव अकर होगा। ड्राइव जो है इट actually moves an individual to act for the satisfaction of his socio-psychological need and physiological imbalances। अब सोशियो साइकोलॉजिकल का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है कि हमें इसमें सोशल अप्रूवल, सोसाइटी से जो हमें एक अपनी नीड सेटिस्फाई करनी होती है, सोसाइटी से हमें जो लव एंड अफेक्शन चाहिए, हमें सोशल अप्रूवल चाहिए, कि हमारे पास सोशल साइकोलॉजिकल नीड है। अब ड्राइव क्या है? किसी भी इंडिविजुअल को मूव करता है कि वो एक्ट करे इन अ सर्टेन वे कि उसकी जो ये वाली नीड्स हैं ये सेटिस्फाई हो जाए। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नीड की दो टाइप्स हैं, एक फिजियोलॉजिकल नीड है और एक साइकोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल नीड्स बेसिकली हमारे बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। तो अब हमारी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जो बायोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ड्राइव क्या करता है, यानी कि हमारी जो मोटिवेशनल टेंशन है, उसको ड्राइव जो है वो एक इंडिविजुअल को मूव करता है कि वो एक्ट करे और अपनी नीड को सेटिस्फाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको भूख लगी है, ठीक है। अब ये जो भूख लगी है और आपको खाना चाहिए, अब ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है। फूड इज़ योर फिजियोलॉजिकल नीड। अब उसके लिए आप उठेंगे, जाएंगे, फूड को हासिल करेंगे, तो ये जो आपने मूवमेंट शो की, ये आपने क्यों शो की? क्योंकि आपकी एक नीड थी, आपने उस नीड को सेटिस्फाई करना था। आप जो थे, आपकी एक मोटिवेशनल टेंशन थी, आपकी एक अवेयरनेस अरोज हुई कि मैंने जाके फूड लेना है, आपने उसके लिए एक एक्शन परफॉर्म किया, ये आपका ड्राइव था। अब ड्राइव जो है ये उन मूवमेंट को रेफ़र करता है जो हमारी टिश्यू बेस्ड होती हैं, यानी कि हम ज़ाहिर है ख़ुद मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी इस मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है, इसलिए ड्राइव रेफर्स टू मूव्स दैट आर टिश्यू बेस्ड। तो यानी कि ड्राइव एक मोटिवेशनल टेंशन है जो हमारी बिहेवियर को एनर्जाइज करती है ताकि हम कोई एक्शन परफॉर्म करें। और नीड्स जो है वो हमारी आम जो ज़रूरतें होती हैं, बॉडी में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी आ जाए और हमें ज़रूरत होती है कि ये चीज़ हमें चाहिए, तो वो हमारी नीड है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आता है दैट इज़ इंसेंटिव। इंसेंटिव जो है वो बेसिकली हमारे पास रीइंफोर्सिंग एजेंट है। रीइंफोर्सिंग एजेंट है, हमारे ड्राइव को एक एक्स्ट्रा पावर ऐड करके देती है, एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करके देती है। इंसेंटिव में कुछ भी आ सकते हैं। इंसेंटिव जो है वो ड्राइव को ज़्यादा पावरफुल बनाती है। इसमें प्रेज़, एप्रिशिएशन, रिवॉर्ड्स, बोनस, फुलफिलमेंट ऑफ वंस नीड, अचीवमेंट ऑफ द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव, ये क्या है? हमारे पास इंसेंटिव है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा जो है उसको भूख लगी है और उसको किचन जाना है अपने लिए खाना लेने, थोड़ा सा वो सुस्ती का मुजाहिरा कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो अरोज़ हो गया है, उस मोटिवेशनल टेंशन जो है उसमें अकर हो गई है। अभी जो वो अरोज़ हुए मोटिवेशनल टेंशन जो उसमें अकर हुई, दैट इज़ ड्राइव। उसको भूख लगी है, उसको खाना चाहिए, दैट इज़ नीड, ठीक है। लेकिन अब वो सोच रहा है कि मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा, या थोड़ा सा वो जो है सुस्ती शो कर रहा है। लेकिन कोई बंदा अगर उसको बताया है कि किचन में तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा का एक स्लाइस जो है वो हमने बचा के रखा हुआ, अब वो बंदा क्या करेगा कि वो फ़ौरन से उठ के जाएगा किचन में, अपने लिए फ़ूड उठाएगा, साथ में वो पिज़्ज़ा स्लाइस भी उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो पिज़्ज़ा स्लाइस जो है वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड था, वो इंसेंटिव था उसके लिए, और उस इंसेंटिव ने उसके ड्राइव को और पावरफुल बनाया और उसने क्विक एक्शन परफॉर्म किए। इसके अलावा जो बोनस मिलते हैं और इसके अलावा जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, या जो अप्रिशिएट किया जाता है किसी बंदे को कोई काम करने के लिए, उसको जो शाबाशी दी जाती है, तो ये हमारे पास इंसेंटिव है। और यही इंसेंटिव हमारी ड्राइव को और स्ट्रॉन्ग बनाती है और पावरफुल बनाती है, एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करती है। तो यही इंसेंटिव सबसे ज़्यादा फोर्सफुली तब काम करती है जब इंडिविजुअल को वाकई उस चीज़ की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी स्टेट है जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं पिज़्ज़ा की एक एग्जाम्पल देती हूँ, बंदे को वाकई भूख लगी थी, जो इंसेंटिव था वो भी फूड था, तो अब क्या है कि उसका जो एक्शन था वो ज़्यादा पावरफुल हो गया, वो जो इंसेंटिव था उसके लिए ज़्यादा फोर्सफुल था, ये ज़्यादा उसके लिए पावरफुल था। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास टर्म है दैट इज़ मोटिव। मोटिव हमारे पास एक डिज़ायर्ड गोल है। हमारा जो गोल होते हैं ना, हमारे जो गोल्स होते हैं, हमारे एम्स होते हैं, दैट प्रॉम्प्ट बिहेवियर, उसको हम मोटिव कहते हैं।
मोटिव हमारी रेडीनेस है ताकि हम रिस्पॉन्ड करें इन सर्टन वेज या इन सम वेज। कोई भी डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस है लेकिन हम उसमें जो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, रेडी होते हैं अपने गोल को हासिल करने के लिए, उसे हम मोटिव कहते हैं। मोटिव को आप एनर्जेटिक फोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं, आप इसको टेंडेंसी भी कह सकते हैं। मोटिव हमारी लर्न भी होती है, यानी कि हम दूसरों को देखते हैं कि उसने इस तरह परफॉर्म किया, उसको ये चीज़ मिली, उसको उस चीज़ से उसको ये फ़ायदा हुआ, आपने वो सीख लिया। अब आप भी वही बिहेवियर परफॉर्म करें तो ये क्या है, आपका लर्न बिहेवियर है। एक होता है इननेट, जो बाय बर्थ आप में एक चीज़ जो है वो आपने सीखी है, जो इननेट है, जो बाय बर्थ है, ठीक है, इसको हम इननेट कहते हैं। अब मोटिव क्या है, हमारा कोई भी एम, कोई भी गोल जिसको हम अचीव करना चाह रहे हैं, उसको हम मोटिव कहते हैं। तो जाहिर है जब आपने अपने लिए कोई एम या कोई गोल जो है आपने अपने लिए फिट किया हुआ है या फिक्स किया हुआ है, उसको आप हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए मेंटली रेडी भी हैं। तो जब आप उसके लिए मेंटली रेडी हैं या आपने अपने आप को उसके लिए रेडी रखा हुआ है कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, और इसके लिए आप उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करें चाहे किसी भी टाइप का सिचुएशन है, तो ये है आपका मोटिव। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट आपके लिए कंफ्यूजिंग था, समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। वीडियो के लिंक को, चैनल के लिंक को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।